हेलो। तो ये हमारा लेक्चर 7 होगा प्रोबेबिलिटी का। अभी तक हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स अब कर चुके हैं, ठीक है। अब और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि क्लास 10th और क्लास 11th में जो है वो बहुत लेवल ऑफ कंटेंट का बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। इसका वजह क्या है? टीचर। क्यों? क्योंकि जब क्लास 10th के टीचर पढ़ाते हैं तो वो बस उतना ही ज्ञान देते हैं जितना ज्ञान उनको लगता है सूटेबल है। लेकिन ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है कि क्लास 10th से जब बच्चे क्लास 11th में आते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। क्यों? उनको वो जो कंटेंट मिलता है 11th और 12th में, जब आप प्रिपरेशन करोगे अच्छे एग्ज़ाम, आईआईटी जैसा एग्ज़ाम का, तो आपको हवा तक नहीं लगता प्रॉब्लम्स का। उसका रीज़न है कि आप जो 10th में पढ़े होते हैं वो केवल एक बेसिक्स लेवल है। तो मेरा ये मानना है कि जो टीचर खुद अगर पढ़े हो मैथमेटिक्स से 11th 12th अगर प्रिपरेशन की हो, तो ये मेरा मानना है कि उनको थोड़ा सा झलक दे देना चाहिए, थोड़ा हिंट जो है वो 11th का कुछ चीज़ जो है वो बता देना चाहिए। और एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि आप अगर अच्छे टीचर हैं तो आप लेवल ऑफ कंटेंट पे वर्क कीजिए। क्यों? क्योंकि आर.एस. अग्रवाल बुक जो है वो हमारे इंडिया में सीबीएसई बोर्ड्स के लिए सब टीचर्स पढ़ाते हैं। तो आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप बेस्ट कंटेंट, मतलब आप खुद अगर पढ़ चुके हैं 11th 12th और आप बीएससी या फिर बीटेक एमएससी किए हैं, तो आपको तो पता है कि 11th 12th का लेवल क्या है, टफ है। तो आप कुछ प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन वहाँ से कीजिए जो आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास 10th के ही बेसिस पे है, और उस प्रॉब्लम्स को आप क्लास में करवाइए ताकि उस बच्चे का जो माइंड है वो शार्प हो और आईक्यू लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीमेंट हो, ठीक है। और ये मेरा मानना है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी हम आपको इस लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स करवाएंगे वो आपको है भले ऊपर लेवल के प्रॉब्लम्स, लेकिन आप अपने लेवल से ये सोचे जो अभी तक हम कंटेंट आपको पढ़ाए हैं। तो मेरा ये मानना है, मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रॉब्लम्स को करने के लिए सक्षम होंगे, ठीक है। तो हम एक छोटा सा फिर प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम्स को आप नोट डाउन कीजिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन, अ बैग contains white, black and red balls only. A ball is drawn at random from the bag if the, हम एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं, जब भी हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो हम PR लिख दें तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी है, ताकि हमको बार बार पूरा प्रोबेबिलिटी नहीं लिखना पड़े, टाइम हमारा बचेगा। तो इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a white ball is 3/10 and that of black ball is 2/5, then find the probability of getting red ball, ठीक है। if the bag contains 20 black balls, then find the total number of balls
इन द बैग। अच्छा प्रॉब्लम्स में से एक है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स क्या पहले एक बार मिला लीजिएगा। ए बैग कंटेन्स वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडम शब्द, ये जो शब्द आ रहा है रैंडम, रैंडम मीन्स होता है, जैसे मान के चलिए इस चीज़ को पहले हम समझा दें कि रैंडम का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए आपके पास कोई भी 5 नंबर्स हैं, मान के चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। एक कागज़ पे हम एक कागज़ को हम 5 टुकड़ा बना रहे हैं, उस सारे टुकड़े पे 1 2 3 4 5 करके एक मान के चलिए हम बॉल्स में डाल देते हैं, ठीक है। और आपको हम बोल रहे हैं कि आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए, मतलब एक इसमें से कोई उठाना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है कि उस आउटपुट के बारे में पता नहीं है, मतलब उस 5 में से आप कोई भी ले सकते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं कि वो 1 है या 2 है या 3 है, क्योंकि उस पेपर को लिख के फोल्ड करके रख दिया गया है। तो इसी का मतलब होता है रैंडम। रैंडम मीन्स क्या होता है कि उस 5 में से आपको कोई भी एक उठाना है, ठीक है, जिसके बारे में हमको पता नहीं कि वो एग्जैक्ट क्या है। मतलब समझ में आ गया होगा। तो रैंडम शब्द का मतलब ये होता है। ए बैग कंटेन्स वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इज 3/10 and that of black ball is 2/5, then find the probability of getting red ball। पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए आपको हिंट दे रखा है फिर कि इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। ये इजी ही प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम टफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है एज कंपेयर टू क्लास 10th। तो इस प्रॉब्लम्स को अगर हम करें तो हम आपको एक हिंट दे रखे हैं, आप उस हिंट को यहाँ अप्लाई करें। हिंट क्या था हमारा कि जितने भी टाइप के बॉल्स हैं, जितने भी टाइप के इनपुट्स हैं, सारे के प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, कितने टाइप्स के बॉल हैं? 3। कौन कौन? P ऑफ रेड प्लस P ऑफ ब्लैक प्लस P ऑफ वाइट। बोलिए, ठीक है। तो सबका कितना होना चाहिए? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है हमारा? वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी मान के चलिए हमको दे रखा है कितना? 2/5। सॉरी, वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/10। ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी मान के चलिए दे रखा आपको 2/5। तो आपको रेड की प्रोबेबिलिटी पहला निकालने के लिए पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है पहला प्रश्न। तो रेड की प्रोबेबिलिटी हमको नहीं पता है, तो हम क्या मानेंगे? x मान लेंगे। या फिर आप x अगर नहीं मानना चाहते तो आप इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 माइनस 3/10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 10। तो 10 माइनस ये 4 माइनस, यहाँ से देखिएगा एक बार, तो 10 माइनस 7 कितना आएगा? 3/10। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आप फाइंड आउट किए हो, तो आप क्या चीज़ देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है? 3/10, ठीक है। तो एक आंसर आपका पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना होगा? 3/10, जो 100% सही है आपका ये कंसेप्ट से। अब इससे क्या हम नोटिस कर रहे हैं वो चीज़ देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 3/10 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट जो है वो भी 3/10 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का मतलब है कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स और नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो हैं वो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बॉल्स। और जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकालेंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉल्स। तो दोनों में क्या है? नीचे में सेम सेम है और ऊपर में भी क्या है? सेम सेम है। इसका मतलब कि वाइट बॉल्स की संख्या और रेड बॉल्स की संख्या क्या है? दोनों सेम है। तो दोनों जैसे सेम होगा तो दोनों को हम क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आपको अब क्या रखा था कि ब्लैक बॉल्स चूंकि कितने हैं? 20 दे रखा है, ठीक है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे
आपसे और क्या चीज़ पूछ रहा था उस चीज़ को एक बार देख लें। हाँ, आपसे पूछा जा रहा था कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे इस बैग में, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ही मतलब अब हम किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालें, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालेंगे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तो आपको पता चल गया कितना है, 3/10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट भी पता है, ठीक है। अब हम अगर किसी का इसमें से एक को अगर सेलेक्ट करें, मान के चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सेलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होना क्या चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होना चाहिए x अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगा, 20 बॉल्स कितने थे, एक मिनट, 20 बॉल्स दिए हुए थे क्या ब्लैक के, या 15, 20 बॉल्स, सॉरी, हाँ, तो 20 बॉल्स प्लस x मीन्स क्या होगा, वाइट बॉल्स, और फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी चूंकि दोनों के इक्वल है, रेड का और वाइट का, तो इसका मतलब वाइट और रेड दोनों इक्वल होगा, इतना मतलब x और x हम कंसीडर कर सकते हैं, तो x प्लस x। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो या तो आप 3/10 यहाँ से लिखें या चाहे यहाँ से लिखें, दोनों एक बात है, तो 3/10 इज इक्वल टू x अपॉन 20 प्लस x, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 20। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6x प्लस 60 इज इक्वल टू 10x, ठीक है। तो आप इसको उस साइड ले जाइए, तो 4x इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आया, 15, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया, 15। इसका मतलब नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं, 15, x इज इक्वल टू 15, मतलब रेड बॉल्स कितने हैं भाई, 15, और ब्लैक बॉल्स कितने हैं भाई, 20। अब जब आप सबको जोड़ोगे, ठीक है, तो 15 प्लस 15 दैट इज 30, 30 प्लस 20 मतलब 50, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग कितने हो गए, 50, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, ये प्रॉब्लम्स को कैसे करना है ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको हम पहले बताए थे कि ये जो कंसेप्ट है कि किसी भी बॉल में, किसी भी सेट में जितने टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उन सारे के प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअली जब हम ऐड करते हैं तो उनका वैल्यू 1 होता है। इस चीज़ को आपको हम बता दिए थे, क्यों 1 होता है ये भी लॉजिक आपको हम समझा रखे थे, ठीक है। तो फिर एक और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम्स को। इस क्वेश्चंस को लिखने से बेटर है समझने का कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है, मान के चलिए कि 2 भाई बहन हैं, उनका नाम मान के चलिए आतिश और अंशिका है, ठीक है। आतिश और अंशिका है, ठीक है। ये दोनों जो है वो अपने भाई बहन हैं। अब ये दोनों जो है वो अपने घर में लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, लूडो खेल रहे हैं। लूडो खेल रहे हैं तो डाइस का जो नंबर है वो 2 है, मतलब एक डाइस आतिश के पास है, एक डाइस अंशिका के पास है। तो आतिश जो है वो मैथमेटिक्स को बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपने तरीक़ा से एक गेम फॉर्म किया है, ठीक है। वो गेम क्या फॉर्म किया सुनिएगा। आतिश कह रहा है कि ऐसा करो, तुम्हारे पास भी एक डाइस है, मेरे पास भी एक डाइस है, तो ऐसा करते हैं दोनों डाइस या तो हमको दो या तो फिर तुम रखो, और हम लोग एक खेल खेलते हैं। लूडो नहीं था, दोनों की लड़ाई होने की वजह से वो लूडो फट गया था, तो लूडो नहीं था, फिर भी आतिश जो वो केवल डाइस से एक गेम क्रिएट किया है। वो गेम ऐसा है कि आतिश कह रहा है अंशिका से कि जो डाइस हमको दोनों फेंकना है, डाइस, ठीक है, दोनों डाइस, मतलब डाइस 1 और ये आपका डाइस 2, ठीक है। वो कह रहा है कि D1 और D2, ठीक है, मतलब दोनों फेंकना है। और जैसे ही डबलेट आ जाए, डबलेट मतलब जैसे 1-1 आ गया, या फिर 2-2 आ गया, या फिर 3-3 आ गया, या फिर 4-4 आ गया, या 5-5 आ गया, या फिर 6-6 आ गया,
तो वो आदमी जीत जाएगा। मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक है और ये प्रॉब्लम्स जो है वो खुद मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है, इसलिए हम अपने खुद के भाई बहन पे इस प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। तो आतिश और अंशिका दो भाई बहन हैं, उनके पास दो डाइस है। आतिश ये गेम खेला क्या चीज़ कि हमको तुम एक ये डाइस दे दो तुम अपना वाला, और मेरे पास दोनों डाइस है, हम फेंकते हैं, अगर 1-1 आ गया तो हम जीत गए, ठीक है। और अगर तुम ले आई 1-1 या 2-2 या 3-3 तो तुम जीत गए, ठीक है। लेकिन उसकी बहन भी तेज थी, तो उनकी बहन क्या बोलती है कि गेम स्टार्ट मेरे से होगा, ये गेम स्टार्ट मेरे से होगा। वो कॉमन सेंस लगा चुकी है अपना, वो कह रही है कि गेम मेरे तरफ से स्टार्ट होगा। तो सिंपल एक प्रॉब्लम्स ये है, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अंशिका इज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आतिश क्या होगा। मतलब अब किसका चांस है जीतने का, ज़्यादा चांस कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, चांस या फिर संभावना। तो अगर गेम स्टार्ट ये अंशिका से हो रहा है और ये आतिश है, और वो कह रही है कि गेम स्टार्ट मेरे से होगा, वो छोटी है तो बोल रही भैया आप मेरे को दे दो, तो उनके भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो उनको दे दिए, ठीक है तुम खेलो। उनके भाई को तो रिजल्ट पता हो गया था क्योंकि वो मैथमेटिक्स जानता, उनको पता था ये रिजल्ट अब क्या होने वाला है। तो आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अंशिका इज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आतिश क्या होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी अंशिका का अब ज़्यादा होगा जीतने की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अंशिका का ज़्यादा होगा या आतिश का ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आपको बस एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चंस को ट्राई करें, बहुत ही बेस्ट प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इस प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करें, ये मेरे तरफ से HW है। अब इसी प्रॉब्लम्स पे अब हम आपको एक और प्रॉब्लम्स करवाते हैं, शायद हो जाए कि आप वहाँ से आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हिंट आ जाए, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स देखिए, आप इस प्रॉब्लम्स को ज़रूर करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अंशिका इज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आतिश बनाना है। अच्छा अब देखिएगा, अगर मान के चलिए दो डाइस होगा, ये हिंट है, आप इसको एक मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से हिंट लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर 2 डाइस है, मान के चलिए D1 है और D2 है, और लूडो का डाइस था, तो लूडो के डाइस में हम जानते हैं क्या होता है, 6 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। इसका मतलब इसके में कितना होगा 6 और इसके में भी कितना होगा 6। तो ये भी बात हम आपको बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालते वक्त हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन सेकेंड। तो फर्स्ट एंड देन, एंड का मतलब बता चुके थे मल्टीप्लाई, और का मतलब ऐड, बार बार ये चीज़ नहीं बताना है। तो प्रोबेबिलिटी में जब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 × 6 मीन्स 36 होंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब 2 डाइस को सिमल्टेनियसली थ्रोन किया जाएगा तो उसका सैंपल स्पेस मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। तो देखिएगा ध्यान से, इसके ऊपर आपको अच्छे प्रॉब्लम्स करने को मिल सकते हैं मेरे वीडियो में। तो क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे भी 1 आए, ठीक है। फिर फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे 2 आए, 1 3 1 4 1 5 1 6। बोलिए अब क्या होगा, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 से अब क्या करेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब क्या होगा फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब क्या होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। बोलिए अब क्या होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। बोलिए अब क्या होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब क्या होगा बोलिएगा
तो आप कह रहे हैं कोई 7,1 7,2, तो बेवकूफ़ है क्या भाई? 7 कहाँ से पॉसिबल आ गया? इसका मतलब मैक्सिमम हम कितना तक जा सकते हैं? 6 ही तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो दोनों डाइस हैं दोनों पे 1 to 6 पॉसिबल है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, 6 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। तो इस चीज़ को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक पेज पे लिख लें, ताकि अब ये जो सैम्पल स्पेस है इस पे स्टार प्रॉब्लम सभी आते हैं। स्टार प्रॉब्लम मीन्स बेस्ट प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आप 2 डाइस जब सिमल्टेनियसली फेंका जाएगा, 2 डाइस थ्रोन, आउटपुट विल बी दिस। ये चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। अब इसी पे बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम। अब जैसे मान के चलिए आपसे कोई पूछा कि 2 डाइस को थ्रोन किया गया, ठीक है, सुनिएगा प्रॉब्लम्स बस आप सुनते रहिएगा। 2 डाइस को थ्रोन किया गया तो कितने ऐसे पॉसिबल आउटपुट होंगे जो 10 से ज़्यादा होंगे। अब मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने से पूछ रहा है आपसे कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो 10 से ज़्यादा है जब उन दोनों के आउटपुट को हम जोड़ते हैं। तो इसका मतलब जैसे 1 और 1, तो इसका मतलब 1 + 1 दैट इज़ 2, 1 + 2 मीन्स 3, 1 + 3 4, 4 + 1 कितना 5, 5 + 1 6। तो ऐसे कर करके कितने, इस 36 में से कितने ऐसे नंबर हैं जिनका सम 10 से ज़्यादा है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम सुनिएगा, इसमें से कितने ऐसे नंबर्स हैं जो डबलेट हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो डबलेट हैं, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे पॉसिबल इसमें वैल्यूज़ हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। कितने ऐसे वैल्यूज़ हैं जो परफेक्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो हम इनकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें आपको इसके ऊपर अब प्रॉब्लम्स हम करवाएंगे, और कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हम आपको करवाएंगे, और कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम्स आप प्रॉब्लम्स ऑफ द डे के नाम से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मेरे द्वारा बेस्ट क्रिएशन प्रॉब्लम्स में से एक है। प्रॉब्लम्स को देखिएगा पहले और मतलब लिख लीजिएगा। पूछा रहा है, इसको आप हेडिंग डालिएगा प्रॉब्लम्स ऑफ द डे, प्रॉब्लम्स ऑफ द डे बाय एजे। 2 क्यूब्स, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्यों? इस प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व कर लेगा उस बच्चे में बाकियों बच्चे के कंपेयर में बहुत बेस्ट आईक्यू है, वो अच्छा बच्चा है। तो 2 क्यूब्स have their faces painted either red or blue, ठीक है। The first cube has 5 red faces and 1 blue faces. When the 2 cubes are rolled
simultaneously the probability that the two top faces shows the same color is 1/2. तो number of red faces on the second cube. प्रॉब्लम्स को एक बार मिला लीजिएगा। प्रॉब्लम्स इस प्रकार है, 2 cubes have their faces painted either red or blue. The first cube has 5 red faces and 1 blue face. When the 2 cubes are rolled simultaneously, the probability that the 2 top faces show the same color is 1/2. मतलब probability आपको कितना है देख लीजिएगा। नंबर ऑफ रेड फेसेस, हिंट देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टार प्रॉब्लम्स है, इतना इस क्वेश्चंस को हम स्वैग दे दिए और फिर बता देना अच्छा बात नहीं है। नंबर ऑफ रेड फेसेस ऑन द सेकंड क्यूब इज क्या होगा? ऑप्शन बी आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1, बी में 2, सी में 3 और डी में है 4। तो इस प्रॉब्लम्स को समर्पित है आप लोगों के लिए, और इस प्रॉब्लम्स को जो बच्चा बनाएगा वो बच्चा लाइफ में कुछ भी कर सकता है। वो मेरा उसका मानना है कि वो बच्चा मैथ्स ले और आगे IIT निकाले और देश का नाम रोशन करे, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स से वो PhD वगैरह करे, कुछ मैथ्स में रिसर्च करे। ये प्रॉब्लम्स बेस्ट प्रॉब्लम्स में से एक है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 7 जो है, या फिर लेक्चर 7 या फिर 8 होगा, जो भी होगा, याद नहीं होता उतना मेरे को। तो ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा हमारा, वो लेक्चर 8 या 9 होगा, वो सीक्वेंस अपने आप हमको पता चल जाएगा देखने के बाद। तो आप उस प्रॉब्लम्स, जितने भी आज के प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स बेस्ड ही हैं, तो आप सारे प्रॉब्लम्स को करें। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे फिर प्रॉब्लम्स का आपको बेस्ट कलेक्शन मिलेगा। आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, कुछ चीज़ सीखें, आप अपने दोस्त को, अपने टीचर्स को बताएं, ठीक है, मतलब आप अपने दोस्त को भी बताएं कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। और आपके टीचर्स भी, अगर भोंदू टाइप टीचर हैं तो आप उन टीचर को भी ये सजेशन दे सकते हैं कि एक यूट्यूब चैनल है, आतिश झा के द्वारा ऑपरेट किया गया है, वो आप वहाँ से पढ़िए और बेस्ट कंटेंट देने का आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा मानना है कि बेस्ट कंटेंट डिलीवर कीजिए, बेस्ट एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन में नो कंप्रोमाइज़। और आपको अगर टीचर बाई मजबूरी बने हैं तो आप घर बैठिए, रिक्शा चलाइए, ठेला चलाइए, लेकिन मास्टरी मत कीजिए। मास्टरी टीचर बाई चॉइस होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।